हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट्स। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं वो आज हम डिटेल में देखेंगे। द पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग practice is to fulfill the professional obligation to provide means of improving the quality of care। इन स्टैंडर्ड का बेसिक एम क्या है कि जो पर्सन है उसको हमें क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को अच्छी से अच्छी। तो अब इसमें हमारे दो टाइप के स्टैंडर्ड आते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। पहला आता है हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, देन दूसरा आता है हमारा प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड की। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे 6 स्टैंडर्ड आते हैं। पहला आता है थ्योरी, दूसरा डेटा कलेक्शन, तीसरा डायग्नोसिस, फोर्थ प्लानिंग, दैन इंटरवेंशन, दैन इवेल्युएशन। तो ये हमारे इसमें कितने तरीके के स्टैंडर्ड आते हैं? 6 तरीके के प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड कहते हैं जिसे हम। देन आता है हमारा प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब इसके अंदर कितने आते हैं? इसके अंदर हमारे टोटल 5 स्टैंडर्ड आते हैं, जिसमें होता है हमारा पहला पीयर रिव्यू, दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूइंग एजुकेशन, फिर उसके बाद होता है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, फिर दूसरा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम, देन नेक्स्ट रिसर्च। तो इसमें हमारे टोटल अगर देखा जाए तो फर्स्ट से लेके 11 तक ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब हम देखते हैं पहला स्टैंडर्ड क्या होता है। तो अब हम देखेंगे पहला स्टैंडर्ड क्या है हमारा, थ्योरी। थ्योरी में क्या होता है, द नर्स अप्लाई appropriate theory that is scientifically should as a basis for decision regarding nursing practices। जो भी थ्योरी रिलेटेड वगैरह है जो हम यूज़ करते हैं नर्सिंग प्रैक्टिसेस में, उसको वो बेसिक डिसीजन प्रोवाइड कराती है। देन नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड 2। इसमें क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है। दी नर्स कंटिन्यूसली कलेक्ट डेटा। इसमें जो नर्स होती है वो कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करती है। डेटा कॉम्प्रिहेंसिव कैसा होना चाहिए? डेटा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए। इफेक्टिव इंटरव्यू, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एंड मेंटल असेसमेंट एंड प्लान अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन विद द पेशेंट। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो क्लाइंट है उसके साथ इफेक्टिव इंटरव्यू होना चाहिए, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ असेसमेंट करना है उसको, और एक प्लान बनाना है जो भी इंटरवेंशन हमें करना है पेशेंट के डिसीज़ के रिगार्डिंग। देन अब बात करते हैं थर्ड स्टैंडर्ड की। इसमें क्या होता है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है, द नर्स यूटिलाइजेस नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर टू एक्सप्रेस कंक्लूजन। इसमें मतलब वो क्या एक्सप्रेस करती है, जैसे वो डायग्नोस बताएगी तो उसमें कंक्लूजन वगैरह वो देगी, सपोर्टेड बाय द रिकॉर्डेड असेसमेंट डेट। जो जो उसने असेसमेंट रिकॉर्ड करा है उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनेंगे, डायग्नोसिस बनेंगे। करेंट साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। देन नेक्स्ट आता है इसमें हमारा प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, द नर्स डेवलप अ नर्सिंग केयर प्लान। इसमें जो नर्स होगी वो क्या बनाती है, एक तरीके से हमारा नर्सिंग केयर प्लान ही है। इसमें पहले डेटा कलेक्ट हो रहा है, देन डायग्नोसिस हो रहा है, देन प्लानिंग हो रहा है, देन इंटरवेंशन, देन इवेल्युएशन। तो प्लानिंग में क्या होगा, जो भी एनसीपी है नर्सिंग केयर प्लान उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्पेसिफिक गोल बनाएंगे और इंटरवेंशन बनाएंगे। नर्सिंग एक्शन यूनिक टू ईच पेशेंट नीड। The nursing care plan is used to guide therapeutic intervention and effectively achieve the desired outcome। तो ये प्लानिंग के थ्रू हम क्या अचीव कर पाएंगे, डिजायर्ड आउटकम अचीव कर पाएंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटरवेंशन। द नर्स इंटरवेंशन एज गाइडेड बाय द एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान टू इम्प्लीमेंट। जो भी हमने प्लान बनाया है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। नर्सिंग एक्शन प्रमोट मेंटेन रीस्टोर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और जो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ उसको वापस से हम क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे। प्रिवेंट इलनेस, और किससे प्रिवेंट करेंगे, इलनेस से। एंड इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मीन्स होता है रिकवरी करना पेशेंट की दोबारा। इंटरवेंशन लाइक एस। अब इसमें इंटरवेंशन कौन कौन से कर सकते हैं हम, साइको थेराप्यूटिक इंटरवेंशन कर सकते हैं, हेल्थ टीचिंग दे सकते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग दे सकते हैं, सोमैटिक थेरेपीज दे सकते हैं, और साइकोथेरेपी। इसके अंदर ये सारे हमारे इंटरवेंशन में आते हैं।
देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है? द नर्सेस इवेल्युएट पेशेंट रिस्टोर टू नर्सिंग एक्शन इन ऑर्डर टू रिवाइज द डेटा बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग केयर प्लान। इवेल्युएशन में हम देखेंगे कि जो पेशेंट की जो हेल्थ है वो उसका आउटकम कैसा आया है, वो मतलब रिकवर हुआ या नहीं हुआ, और हमने जो डायग्नोसिस बनाए थे, एनसी बनाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब आराम मिला है या नहीं मिला, या फिर रिस्टोर हुई है उसकी हेल्थ या नहीं हुई। अब हम देखेंगे प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसके अंदर क्या आता है? पीयर रिव्यू। द पार्टिसिपेंट इन पीयर रिव्यू एंड अदर मीन्स टू शो इवेल्युएशन टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड फॉर द पेशेंट। इसमें हम क्या देखेंगे? पीयर रिव्यू देखेंगे कि जो पेशेंट है उसका जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो कितना इम्प्रूव हुआ है। पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आपस में जैसे हेल्थ केयर स्टाफ एक दूसरे से रिव्यू लेता है कि इसके में कितना हेल्थ इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन नेक्स्ट आता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। द नर्स असस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटिन्यू एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फिर उसको क्या प्रोवाइड करनी है? हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है एक तरीके से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन ग्रोथ ऑफ अदर। एक तरीके से जैसे हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं वैसे ही हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट आता है इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इसमें क्या होता है? द नर्सेस कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसमें जो नर्सेज है वो किससे कोलैबोरेट करेगी? अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कोलैबोरेट करेगी इन असेसिंग, क्या असेस करना है? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन प्रोग्राम एंड अदर मेंटल हेल्थ एक्टिविटी को। देन इसमें आता है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम। जो भी कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम है उसको यूटिलाइज करना, जैसे कि द नर्स पार्टिसिपेंट विद अदर मेंबर इन द कम्युनिटी इन असेसिंग। जो अदर मेंबर से अगर वो कम्युनिकेट करेगी अच्छी तरीके से, पार्टिसिपेंट किस में? असेस करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में, इवेल्युएट करने में मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी सिस्टम को। देन आता है रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है? द नर्स कंट्रीब्यूट नर्सिंग एंड द मेंटल हेल्थ फील्ड थ्रू इनोवेटिव इन थ्योरी एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च। और वो किस में पार्टिसिपेट कर सकती है? जो नर्सेज है अगर वो अच्छे से पेशेंट को देखेगी और डिसीज़ कंडीशन को स्टडी करेगी तो वो उसका क्या कर सकती है? उस पर रिसर्च भी कर सकती है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड के बारे में कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।